नमस्ते दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कंट्रोवर्सी जो अमेरिका के पॉलिटिकल और सोशल मीडिया की दुनिया को हिला कर रख दिया है। डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस एलन मस्क। एक तरफ है दोबारा प्रेसिडेंट बने ट्रंप और दूसरी तरफ है दुनिया के सबसे अमीर आदमी, एक्स के मालिक और मार्स का सपना देखने वाले एलन मस्क। ये दोनों एक टाइम पर दोस्त थे, लेकिन अब एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। और इस लड़ाई में एक कंट्रोवर्शियल नाम भी जुड़ा है, जेफरी एप्स्टाइन। ये विवाद क्यों इतना बड़ा हो गया है और एप्स्टाइन फाइल का राज क्या है, इसकी पूरी कहानी डिटेल में समझते हैं। 2024 के इलेक्शन में एलन मस्क ने ट्रंप के कैंपेन के लिए $250 मिलियन से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन दिया था और ट्रंप ने मस्क को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में एक पावरफुल रोल दिया था, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डोज के लीडरशिप का। लेकिन जून 2025 तक दोस्ती एक खुला जंग बन गया है। इस विवाद के सेंटर में है पॉलिसी डिसएग्रीमेंट्स, पर्सनल ईगो क्लैशेस और सबसे बड़ा ट्विस्ट, मस्क का सेंसेशनल क्लेम कि ट्रंप का नाम जेफरी एप्स्टाइन फाइल्स में है और इसीलिए वो पब्लिक नहीं किए गए हैं। ये एक्विजिशंस, पॉलिसी फाइट्स और मीडिया वॉर्स ने इस टक्कर को ग्लोबल तमाशा बना दिया है। तो ये सब क्यों शुरू हुआ और इसका असर क्या होगा, आज हम इसका पूरा एनालिसिस करेंगे। ये टक्कर शुरू हुआ जब मस्क ने जून 2025 में ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल को एक्स पर डिस्गस्टिंग एबॉमिनेशन का। यह बिल ट्रंप का एक एम्बिशियस डोमेस्टिक एजेंडा था जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब्स और टैक्स कट्स की बात हुई थी। लेकिन मस्क को यह बिल वेस्टफुल लगा और उन्होंने कहा कि इससे नेशनल डेब्ट बढ़ जाएगा। मस्क का विजन है गवर्नमेंट को छोटा और इफिशिएंट बनाना, जैसे डोज के थ्रू ब्यूरोक्रेसी को डिजिटल और लीन करना है। ट्रंप को यह विद्रोह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर मस्क को टारगेट किया ये कहते हुए कि एलन थिंक्स ही इज बिगर देन द प्रेसिडेंट बट आई एम द वन हु रनिंग अमेरिका। ये डिसएग्रीमेंट जल्दी ही पर्सनल हो गई। ट्रंप ने मस्क के कंपनी जैसे टेस्ला और स्पेस एक्स की गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म करने की धमकी दी। मस्क ने पलटवार किया, बोलते हुए कि विदाउट माई $250 मिलियन ट्रंप वुड हैव लॉस्ट 2024। इसके बाद मस्क ने एक और बड़ा बम फोड़ा। उन्होंने एक्स पे लिखा, डोनाल्ड ट्रंप इज इन द एप्स्टाइन फाइल, दैट्स व्हाई दे आर नॉट पब्लिक। यह क्लेम बिना किसी सॉलिड प्रूफ के पॉलिटिकल दुनिया में तूफान ले आया और यह कंट्रोवर्सी यहीं नहीं रुकी। मस्क ने ट्रंप के इमिग्रेशन पॉलिसीज को भी अटैक किया, यह कहते हुए कि यह अमेरिका के इनोवेशन और टैलेंट को रोकता है। ट्रंप ने जवाब में मस्क को अनग्रेटफुल कहा और उनके डोज रोल को ओवररेटेड बताया। यह लड़ाई अब सिर्फ पॉलिसी नहीं बल्कि ईगो का क्लैश बन गया है। दोनों के सपोर्टर्स एक्स और ट्रुथ सोशल पर एक दूसरे के खिलाफ है और मीम्स की तो जैसे बारिश हो रही है। अब बात करते हैं इस विवाद के सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट की, जेफरी एप्स्टाइन फाइल। एप्स्टाइन एक अमेरिकन फाइनेंसर और कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर था जिसका नाम सन 2000 से हाई प्रोफाइल स्कैंडल से जुड़ा हुआ है। वो एक्यूज था अंडर एज गर्ल्स के ट्रैफिकिंग के मामले में और इस वजह से उनके कनेक्शंस जैसे ट्रंप, फॉर्मर प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन और प्रिंस एंड्रू हमेशा चर्चा में रहे। 2019 में एप्स्टाइन की जेल में सुसाइड से मौत हो गई, लेकिन उनके केस से जुड़े सवाल और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आज भी जिंदा है। तो एप्स्टाइन फाइल है क्या? यह यूएस गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट जिसमें शामिल है एप्स्टाइन के प्राइवेट जेट के फ्लाइट लॉग्स, कॉन्टैक्ट लिस्ट, कोर्ट रिकॉर्ड्स और FBI इन्वेस्टिगेशन। जनवरी 2024 में एक डिफेमेशन लॉ सूट के थ्रू कुछ डॉक्यूमेंट्स पब्लिक हुए जिसमें ट्रंप का नाम भी मेंशन था। फ्लाइट लॉग्स के मुताबिक ट्रंप ने 1993 से 1997 के बीच एप्स्टाइन के जेट से 7 बार सफर किया, कभी अपने बेटे एरिक और फैमिली के साथ। एक 2002 के न्यूयॉर्क मैगजीन इंटरव्यू में ट्रंप ने एप्स्टाइन को टेरिफिक गाय कहा था। मेंशन किया था कि दोनों को ब्यूटीफुल वुमन मैनी ऑन यंगर साइड पसंद है। लेकिन 2019 में जब एप्स्टाइन दोबारा अरेस्ट हुआ, ट्रंप ने कहा कि उन्होंने एप्स्टाइन से 15 साल से बात नहीं की, वो उसके फैन नहीं। फरवरी 2025 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी ने फेज 1 एप्स्टाइन फाइल रिलीज किया, लेकिन यह ज्यादातर पहले से ही पब्लिक डॉक्यूमेंट थे जिसमें कोई नया रेवलेशन नहीं था। मस्क का सेंसेशनल क्लेम आया जून 2025 में जब उन्होंने एक्स पे लिखा कि ट्रंप का नाम सेंसिटिव एप्स्टाइन फाइल में है और इसलिए वो फुल्ली रिलीज नहीं हुए। यह एक्विजिशन बिना किसी प्रूफ के था और इसने पब्लिक और मीडिया में एक नया हंगामा खड़ा कर दिया। ट्रंप ने इस क्लेम को बेसलेस और डिफॉर्मेटिव कहा और उनके सपोर्टर्स ने मस्क पे अटैक किया, कहते हुए कि यह सिर्फ उनका अटेंशन सीकिंग स्टंट है। लेकिन मस्क के सपोर्टर का मानना है कि एप्स्टाइन फाइल में बड़े नामों के राज छुपे हैं और मस्क गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी के लिए लड़ रहा है।
इस कंट्रोवर्सी ने ट्रम्प और मस्क के बीच की दुश्मनी को और गहरा कर दिया। यह टक्कर अब सिर्फ ट्रम्प और मस्क के बीच नहीं, बल्कि इसने अमेरिका के पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और सोशल मीडिया को भी इफेक्ट किया। मस्क के एप्स्टाइन एक्विजिशन के बाद टेस्ला के शेयर्स में 8% की गिरावट आई और ट्रम्प मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप के स्टॉक्स भी नीचे गिरे। हाउस डेमोक्रेट्स मस्क के क्लेम के बाद एप्स्टाइन फाइल के फुल रिलीज की मांग कर रहे हैं, जबकि ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे पॉलिटिकल विच हंट कहा है। व्हाइट हाउस ने यह भी क्लेम किया है कि मस्क का गुस्सा इसलिए है क्योंकि बिग ब्यूटीफुल बिल में टेस्ला के इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडीज नहीं। सोशल मीडिया पे ये लड़ाई कल्चरल फेनोमेनन बन गया है। एक्स पे #ट्रम्प वर्सेस एलन और #एप्स्टाइन फाइल ट्रेंडिंग टॉपिक बने हुए हैं और मीम्स की सुनामी आ गई। एक तरफ ट्रम्प के सपोर्टर्स उनके अमेरिका फर्स्ट विजन और लीडरशिप को डिफेंड कर रहे हैं, जबकि मस्क के फैंस उनके फ्यूचरिस्टिक आइडियाज, गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी के स्टैंड को सपोर्ट कर रहे हैं। इस विवाद के बड़े सवाल ये है, क्या एप्स्टाइन फाइल कभी फुल्ली रिलीज होंगी? क्या मस्क का एक्विजिशन सच है या ये सिर्फ ट्रम्प को टारगेट करने का एक तरीका है? और क्या ये दोनों कभी अपने डिफरेंसेस को सॉल्व करेंगे या ये टक्कर अमेरिका के पॉलिटिकल लैंडस्केप को रिसेप करेगी? इसके असर भी बड़े हैं, स्टॉक मार्केट वॉलेटिलिटी से लेकर पब्लिक ट्रस्ट और गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी के सवालों। तो ये था ट्रम्प वर्सेस एलन का पूरा एनालिसिस। एक टक्कर जो पॉलिसी डिसएग्रीमेंट से शुरू हुई, पर्सनल ईगो क्लैशेस तक गई और जेफरी एप्स्टाइन फाइल के कंट्रोवर्शियल ट्विस्ट ने इसे और बड़ा बना दिया है। आप क्या सोचते हैं, क्या मस्क का एप्स्टाइन क्लेम सच है या ये एक पॉलिटिकल स्टंट है? क्या ट्रम्प और मस्क के बीच ये लड़ाई खत्म होगी या और बड़ा विवाद बनेगा? नीचे कमेंट में जरूर बताएं।